चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। ईश्वर की असीम कृपा हो आप सब पर, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। A very good morning, ladies and gentlemen. This is me, Kamal Sharma, your host for this morning. इस दुनिया में सूर्य भगवान के साथ साथ कितने ऐसे लोग हैं आपके जैसे भाग्यशाली जो सुबह जगते हैं, और आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो सूर्य देवता के साथ रोज जगते नहीं हैं, उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, शारीरिक गमों को भूलकर, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि हम सबको इस उम्र में तकलीफें कुछ ना कुछ तो रहेगी, उन सबको छोड़कर आप अपने मन को स्वस्थ कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए और डाकवा की हर मीटिंग में जरूर से जरूर आइए। दोस्तों, इस बार की मीटिंग कुछ खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि आज हम दिवाली को एक्सटेंड करके मना रहे हैं, क्योंकि जब तक गिफ्ट नहीं मिलते दिवाली का मजा नहीं आता ना। तो आज आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं डाकवा की तरफ से। देखिए, चाहे छोटा सा गिफ्ट हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही है ना, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। उसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज की मीटिंग की खास। उनमें से सबसे खास बात यह है कि आज हमने ब्रेकफास्ट तो आपने कर लिया होगा, लाइट रिफ्रेशमेंट तो हो गया, उसके बाद हम बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो आपको कुछ नई चीजें बताने वाले हैं आज, तो दिल थाम के बैठिए। उसके अलावा आपको कुछ गाने भी सुनाए जाएंगे। एक गाना मैं भी सुनाऊंगा आज आपको, सर ठीक है? और हमारे प्रेसिडेंट जो वेल वर्स सिंगर है वो तो आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी सुना के आपको बोर करूंगा। उसके बाद आज जो जोरदार बात है, जो सबसे अच्छी बात है, जो मोटिवेशन की बात है, हमारे चेयरमैन श्री दिनेश सिंह साहब आज हमारे बीच हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, एक और बात आपको अच्छी सी बताने जा रहा हूं कि पीसीबी आर्मी भी आज यहां हम सबको ज्वाइन करने वाले हैं। मे बी थोड़ा लेट बट ही विल बी कमिंग, तो लुकिंग फॉरवर्ड। उसके बाद आप सबका लंच हम सबके साथ, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी अभी। अर्ज ये है कि मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई मोल नहीं है। 35, 40, समवेयर 30 प्लस, इतना समय जीवन का हमने डीएडी को दिया है। इतने प्रेशर्स झेले होंगे, कितने ऑफिस नो टाइम पे सबमिट नहीं हुए होंगे, कितनी चीजें छूट गई होंगी और कितनी चीजें हमने बहुत अच्छे से की होंगी। उन सब के ऊपर आपको नाज होना चाहिए अपने ऊपर कि आप उस सारे प्रेशर को झेलते हुए उसमें से निकल के सामने से वापस आए हैं, और आज आपका समय है। ये समय आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये समय क्योंकि आपका अपना है, इसमें परिवार की जिम्मेवारी आपने निभा ली, सब मजे में हैं, तो अब आप भी मजे में रहिए ना। आपको किसने रोका है? उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि हर महीने आइए, हमारे साथ बैठिए। हमेशा की तरह हमारे वेटरन धीर साहब आपके जन्मदिन मनाएंगे और हम सब तालियां बजाएंगे, केक भी आपसे कटवाएंगे और आपको खिलाएंगे भी। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातों के बाद तालियां बनती है ना सर। सबसे बड़ी ताली तो हर एक को फोन पे ये कांग्रेस करते हैं, हर एक ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब सर कभी भी भूलते नहीं है कि किसका जन्मदिन आज है। दैट्स रियली ग्रेट, सैल्यूट टू यू सर। आपकी इन भावनाओं के लिए, आपकी इस निष्ठा के लिए सच में
अगर डाकवा जिंदा है तो आप जैसे वेटरन्स के कारण जिंदा है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जो लास्ट मीटिंग हमने की थी, उस मीटिंग में स्ट्रेंथ हमारी कुछ कम थी। आज स्ट्रेंथ ज्यादा होने की संभावना इसलिए है क्योंकि एक तो गिफ्ट ले रहे हैं आपको, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं भी गाना सुनाऊंगा, इसलिए भी होगी, और सबने लंच इकट्ठे करना है। ये एक बड़ी खुशी की बात होती है। देखिए, फैमिली दैट ईट टुगेदर स्टेज टुगेदर वाली बात है। उसी को मन में रखते हुए डाकवा ने ये जो है लंच का, प्रीति भोज कहेंगे हम इसको, इसका आयोजन किया है। साल में 2 बार डाकवा करती है, और बाकी जो आपकी श्रद्धा, जब भी आप करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। लास्ट मंथ मैं यहाँ नहीं था, तो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी विजय संदल जी ने कंडक्ट की थी मीटिंग, और उन्होंने पहले अगस्त मीटिंग के व्यूज आपके सामने रखे थे। उसके पश्चात हमारी लास्ट मीटिंग में किसी कारणवश हैंड टॉक भी नहीं हो पाई थी, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए थे, और हमारे मिश्रा जी अपनी पौराणिक बॉलीवुड स्टोरीज लेकर मंच पर थे। उन्होंने हमसे कहा था कि आप गाना बताओ, मैं आपको फिल्म का नाम बताऊंगा। अब मजे की बात यह है, पिछले कुछ बार से ना वो नाम बता नहीं पाते, और बेचारों को प्राइज देके जाना पड़ता है। और इस बार अभी तक तो शायद मुझे दर्शन दिए नहीं उन्होंने। तो हुआ क्या कि लास्ट टू लास्ट टाइम वो बहुत सारे लोगों के जवाब दे नहीं पाए, उत्तर दे नहीं पाए। अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने अपना सारा झोला दे दिया कि सबको बांट दीजिए जो का पार्ट। लेकिन इसके लिए भी कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। और बेसिकली हमारा कंसेप्ट, हमारी इच्छा, हमारी भावना आप सबके लिए है कि आपके किसी के भी चेहरे के ऊपर कोई झुर्री नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अभी पसरीचा साहब मुझे कह रहे थे कि बालों के रंग से पता चल जाता है। मैंने कहा बालों का रंग तो दूसरे देखते हैं ना, हम थोड़ी देख पाते हैं। क्या आप देख पाते हैं शीशे के अलावा? नहीं ना, नहीं सर, ठीक है ना सर। तो दोस्तों, दिल में आपके उमंग हो, दिल में आपके तरंग हो, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि किसी भी तरह की तकलीफ शारीरिक आपको विचलित ना कर पाए। आप इतने स्ट्रांग हो जाइए। तकलीफें तो आएंगी, डे 1 से आ रही थी। जब माँ ने हमें इस भूमि पर उतारा था, तब भी हमने रोकर ही शुरुआत की थी। लेकिन जाना सर हंसते हंसते है, ये वादा करके जाइए आज, ताकि आपकी मुस्कुराहट को हम डाकवा में के कैमरा में कैद करें और YouTube पर अपलोड करें, और आपके जो साथी हैं कहे यार बंदा तो बड़ा सोना सीगा, हंसदा बड़ा सोना सी, शरारता भी कर रहा सी आर शर्मा जी को, है ना सर? पता नहीं है आप कैसे कहते हो कि शरारत। मैंने आपको बचपन से देखा सर, छेड़ा है आपको। आपने मेरे को नहीं छेड़ा, कईयों को छेड़ा, लेकिन जिनको आपने छेड़ा है वो सब मुझे बताते हैं कि आप बहुत शरारती ना, वो आपसे मिले ही नहीं होंगे उसके बाद। मिल गए सर, मिल गए। चलिए सर, जो का पार्ट डोंट टेक इट अदरवाइज, नॉट एट ऑल। सिर्फ मकसद यही होता है कि आपको हंसाने का। तो उस मीटिंग में फिर मिश्रा जी ने अपनी बॉलीवुड का क्विज किया, और क्विज के बाद जो है आई थिंक वाइंड अप तमोला भी हुआ था उस बार, क्योंकि मैं था नहीं ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। तमोला भी हुआ था, और विजय संजय जी ने और दत्ता जी ने उसको कंडक्ट किया था। और तमोला के बाद मिश्रा जी नमस्ते, आज प्राइजेस हैं? अरे वाह, क्या बात है, बैठिए। और उसके बाद जो है जनगणमन और लाइट रिफ्रेशमेंट के बाद जो है मीटिंग जो है आज के लिए स्थगित हो गई। दोस्तों, इस बार थोड़ा दिवाली फेस्टिविटी की वजह से हमें मीटिंग जो है सेकंड सैटरडे को करनी पड़ी। व्यवस्था यही रही कि उन दिनों में काफी ज्यादा लोग बिजी थे फेस्टिविटी में, अलग अलग तरह के त्योहार, बहुत सारे त्योहार थे। तो उन त्योहारों के चलते हुए हमने सोचा एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में कि बेटर रहेगा कि हम जो है लोग पहले फेस्टिविटी के खुमार से बाहर आ जाएं, और उसके बाद फिर हम जो है दोबारा से आपको फेस्टिविटी की तरफ लेके जाएं। इसलिए आज हमने कंडक्ट की, और अच्छा लग रहा है, सभी चेहरे जो है ना मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली की थकान अब तक सबकी उतर चुकी है। चलिए अब शुरू करते हैं।
हमारे बहुत सारे नए साथियों ने हमें ज्वाइन किया। डोगरा साहब प्लीज अगर आप मुझे लिस्ट दे सकें। और उसके लिए एक कारण ये भी रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो कोर्ट केसेस में एक बड़ी तेजी पकड़ी है, सफलता पाई है। मैं कहूँगा सफलता, तेजी तो छोड़िए, सफलता पाई है, जिसमें कि स्टेट कॉम्पिटिशन मेन है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हैं। चलिए रीजन कोई भी हो, कारण कोई भी हो, हम साथ रहे, हम मिले। 35 साल हमने झेला है ना एक दूसरे को। कॉरिडोर में मिलते थे, कभी कहीं मिलते थे, कोई एन में बैठा होता था तो उससे जेलसी होती थी, कई बार कोई पीएस सेक्शन में बैठा था तो उससे जेलसी, मतलब आई मीन होता था ऐसा। लेकिन आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं है सर, सेंसिटिविटी सब खत्म। आज हम बिल्कुल आजाद पंछी, हम एक हैं, कोई एनओसी की जरूरत नहीं। आप यूएस जाइए, कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, थाईलैंड जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, विदाउट एनी एनओसी, राइट। तो इसलिए मकसद यही है कि हम सब इकट्ठे रहें, हम सब एक बार तो आ जाएं। सर शायद फुसफुसा रहे थे कि थाईलैंड वाली बात कैसे आ गई। थाईलैंड वाली बात इसलिए सर मसाज बहुत जरूरी है इस उम्र में। चलिए एनी हाउ, तो एक शेर सुनाता हूँ आपको पहले, उसके बाद हम आगे की बात करें। कितने हसीन चेहरे मिले, तुम सा नहीं मिला। सर गौर फरमाइएगा पसिचा साहब, आई विश यू लिव मोर देन 100 years और डीएडी फ्रैटर्निटी ग्रुप इसी तरह से चलता रहे, जिसका हम पे कोई असर नहीं क्योंकि हम उसके मेंबर नहीं। कितने हसीन चेहरे मिले, तुम सा नहीं मिला। कितने तुम्हारे जैसे मिले, तुम सा नहीं मिला। बारिश फिजा वो तुम्हारी पसंदीदा चाय, बारिश फिजा वो तुम्हारी पसंदीदा चाय। मिलने के सब इशारे मिले मगर तुम सा नहीं मिला। थैंक यू सो मच। तो आज के कार्यक्रम में एक हाईलाइट ये भी है कि हम हेल्थ टॉक करेंगे यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सुमित देवगन जी को आप सबसे बात करने के लिए, और आपकी जो छोटी मोटी ये समस्या है उनको सुनने के लिए, उनका समाधान, कुछ सजेशंस देने के लिए। डिटेल्ड में तो आपसे मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन पर्सन जाकर के मिलें डॉक्टर साहब को, या जहां पर भी आप जाना चाहें, लेकिन समस्या के साथ नहीं जीना। सर किल दैट। अगर कोई समस्या है तो उसको खत्म कर दीजिए, मन से खत्म कर दीजिए, तन से खत्म कर दीजिए, मगर समस्या को साथ लेकर नहीं जीना, ये आप कोशिश कीजिए। और एक बार हमने हेल्थ टॉक में डॉक्टर साहब को इनवाइट किया हुआ था, मैक्स हॉस्पिटल के थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि 60 के बाद आप कोशिश कीजिए कि कम से कम दवाई आप खाएं, लेकिन अगर जरूरत हो तो जरूर खाएं। मतलब हम होता ना जरा सा बॉडी एक हुआ और हमने उठा के पैरासिटामोल, डिक्लोवेन, ये वो हम लेते रहते हैं, नॉर्मली ले लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट्स होता है और वो फिर हम हैबिचुअल भी हो जाते हैं। जरा सा दर्द हुआ उठा के चलिए। खैर आपके कई सारे दर्दों की दवा तो हम यहाँ पे आज करने वाले हैं, और दिल के दर्द की दुआ भी हम आज करेंगे। आपसे दुआ करेंगे आप सबके लिए कि आपके सब दर्द दुख खत्म हो जाएं और आप एक आजाद पंछी की तरह डाकुआ में आते रहें, बीवियों के बिना खौफ से, बिना डर के। क्योंकि एक मेरे दोस्त मुझे कहने लगे, सर प्रेसिडेंट सर, एक मेरे दोस्त मुझे कहने लगे, सर बहुत अच्छा है आप ये डाकुआ की मीटिंग करते हो, एक दिन तो 3-4 घंटे फ्री बैठते हैं, अदरवाइज तो चाय बना दो सवेरे से उठते ही, है ना सर। चलो आज ये ले आओ, ये चलता रहना, राइट। तो कम से कम 3 घंटे तो आप फ्री हैं। आज पसलीजा साहब बिल्कुल खिले हुए, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं, राइट सर। चलिए तो सर फिर बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया जाए। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आज के हमारे सारे जितने भी हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेंबर्स हैं जिनका बर्थडे नवंबर मंथ में फॉल कर रहा है, उन सबको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट डोगरा साहब केक को यहाँ सबके सामने प्रदर्शित कर दिया जाए।
तो केक कटिंग भी होगी और आज थोड़ा डिफरेंटली आपका बर्थडे मनाते हैं। तो जिनके नाम हमारे धीर साहब बोलेंगे वो सब के सब आगे आते रहेंगे और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि केक के ऊपर एक एक कट लगाएं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम खाने के लिए नहीं देने वाले, वो आपको लंच के बाद मतलब लंच के साथ आपको मिलेगा, राइट। तो सुनील भाई, हमारे म्यूजिशियन सुनील भाई कहाँ चले गए? चलिए नहीं जाता हूँ वहां पर, आपके लिए प्यारा सा म्यूजिक चलाता हूँ जो हमारे मम्मी पापा ने कभी हमारे लिए जरूर चलाया होगा। प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब, बाकी साथियों, साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਪੋ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਗਿਫਟ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਤ੍ਰਿਹਣ ਜੀ, May now request our chairman Shri Dinesh Singh Sahab to kindly come forward and give gifts to our birthday boys and girls. शर्मा जी Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. डोगरा साहब, अब ये केक जो है यथोचित स्थान पर पहुंचवा दिया जाए क्योंकि सबकी नीयत खराब हो सकती है। Executive Chairman and all the executive members and all the members of DAPWA, आप सबको दिवाली के बाद हमारी ये ऑलमोस्ट एक किस्म की दिवाली सेलिब्रेशन समझ लो। आपको दिवाली गिफ्ट दिया और लंच का अरेंजमेंट किया हुआ है, ये सब आपके सहयोग से ही हो रहा है। ऐसे ही हर मीटिंग में आना है क्योंकि
तो मैक्स से डॉक्टर साहब आए थे कि अगर मीटिंग में आते रहोगे तो इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। तो मुझे उनकी बात याद आ जाती है, मैं हर मीटिंग में ये ऐसे बोलता हूँ। हमारे लिए सबसे पहले तो एक खुशी की बात यह है कि जो हमने कम्युटेशन और पेंशन के 2 केस लगाए थे, पहले एसोसिएशन की तरफ से लगा हुआ था, उसमें स्टे मिल गई थी रिकवरी की, और उसके बाद फिर कुछ मेंबर और जुड़े कि हमने भी लगाना है। फिर एक 22 मेंबर का ग्रुप और लगाया, क्योंकि एसोसिएशन की तरफ से अगर कोई केस लगाना है हम सिर्फ एक केस लगा सकते हैं एसोसिएशन का, तो उसमें सारे आ जाते हैं। अब दूसरा ग्रुप फिर सुरेंद्र सिंह जी को आगे करा, उनके नाम पे लगा, उसमें भी स्टे मिल गया। स्टे मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं ले लेना कि हमारी रिकवरी अब बंद हो जाएगी, क्योंकि जो भी कोर्ट ऐसा अगर कोई ऑर्डर करती है तो डिपार्टमेंट को ये राइट है वो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील पे कर सकता है। हालांकि हमारे केस में जो है अपील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में करनी पड़ेगी, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ही हमने वो केस करा हुआ है। यहाँ मुश्किल है, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो वकील वहां बहस कर रहे थे कैट में, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी है रिकवरी के ऊपर। वो दिल्ली हाई कोर्ट की उसको लेकर के वो जंप कर रहे थे कि देखो जी बात तो वही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया, आप क्यों दे रहे हो, स्टे क्यों ग्रांट कर रहे हो। तो यहाँ के क्योंकि एक केस नहीं है हमारा, अकेलों का केस नहीं है, कम्युटेशन के काफी केसेस लगे हुए हैं। तो उसमें फिर जज ने बोला भी वो दिल्ली का बेटर है, हम तुम्हारा तो पंजाब हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो दिखा दो। तो अभी फिर उसमें भी स्टे ग्रांट कर दिया। जो सुरेंद्र सिंह के साथ लगा हुआ था उसके साथ और भी डिपार्टमेंट्स के कस्टम एंड एक्साइज वालों को था, लोगों ने डिवीजन लगा रखे थे, पासपोर्ट ऑफिस वालों का था, काफी थे। अब स्टे तो ग्रांट कर दी। अब कुछ लोगों के फोन आ रहे थे कि हमारी अभी तो रिकवरी हो ही जा रही है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दी, अब गवर्नमेंट ने डीओपीटी लीगल डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेना है, अपील करनी है या उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें टाइम लगता है। अब अगली हियरिंग हमारी 12/12 को है। अब ये भी तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट कोई ऐसा जवाब दे दे जो जवाब जिसको कंसिडर करके कैट बोल ले के ठीक है हम स्टे इसका खारिज कर देते हैं। तो कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है वो ऐसे ही होता है, जब तक एक तो कहावत है ना कि जट मरे जा जानिए जा 13वां होए। तो जब आपके पॉकेट में पैसे आ जाए तब समझो कि हम जीत गए, हमारा फैसला हो गया। क्योंकि ये जो कम्युटेशन का केस है ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, आज से नहीं चल रहा। हर पे कमीशन ने गवर्नमेंट को बोला हुआ है कि इसको कम करो कम करो कम करो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी। इवन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है 86-7 का कि 15 साल ठीक है बिल्कुल, तो उसको भी आगे कर देते हैं। लेकिन 86 और कहां 24, इसमें मच वाटर हैज फ्लोन। तो अभी तो डिसीजन तो गवर्नमेंट ने लेना है, हमने लड़ना है। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इसमें अगर हमने कूदे हैं तो पीछे नहीं हटना। ये लड़ाई जो है हाई कोर्ट से भी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली है। आपका स्टे हो गया है, स्टे रहता है तो अच्छी बात है, अगर स्टे नहीं भी रहता तो फिर पीछे नहीं हट जाना। हाई कोर्ट में जाना है, उसकी चार्जेस अलग होंगे, फिर पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, इसमें उसके चार्जेस अलग होंगे, उसके लिए भी तैयार रहना है। दूसरी बात यह है कि हमने सब लोगों से, सबके मोबाइल नंबर है, सब हमारी एसोसिएशन के मेंबर इसलिए बना रखे हैं
जब भी किसी से किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने नोशनल इंक्रीमेंट का केस गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं, जिनका 1 साल पूरा हो गया, 31 जनवरी को जो रिटायर हुए और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगनी थी, लेकिन 1 साल पूरा हो गया था। ऐसे 30 जून को रिटायर हो गए, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगनी थी, 1 साल पूरा हो गया था। उस केसेस में गवर्नमेंट ने ऑर्डर करे हैं 1/5/2023 के बाद उनको सिर्फ पेंशन में इंक्रीज होगा और एडिड नहीं मिलेंगे, ओनली इंक्रीज इन पेंशन। जिन लोगों का करूंगा कि वो ऐसे जितने भी हमारे बिशप लगा रखा है कोर्ट में, वो अपने सीडीए को ये 14 अक्टूबर 2024 का लेटर है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने समय निकाला और यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमीत देवन है, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ ओजस हॉस्पिटल सेक्टर 26 पंचकूला से। मैंने अपनी MCH जो है वो DMC हॉस्पिटल लुधियाना से की है। मोर देन 10 years ऑफ यूरोलॉजी का एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी लोगों के साथ में रूबरू होऊंगा जो डे टू डे दिक्कतें हैं जो स्पेसिफिकली हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन को फेस होती हैं, जिसको प्रोस्टेट कहा जाता है। बेसिकली क्या प्रोस्टेट बेसिकली है, क्या उसके क्या लक्षण आते हैं, क्या हमारे पास में डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, क्या हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से भी किनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हमें कौन सा बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो चूज करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं एक ब्रीफ डिस्कशन दूंगा। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फीमेल गेस्ट भी हैं, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऑल्सो, जो कि एक एजिंग प्रोसेस के साथ में कई फीमेल्स को यूरिन की लीक होने की दिक्कत होती है। तो ये 2 टॉपिक्स अलॉन्ग विद किडनी स्टोन्स पे मैं बड़ी हाईलाइट्स दूंगा कि बेसिकली किडनी स्टोन्स क्या हैं, उनकी किस तरह से वो बनते हैं, उनके लिए भी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हम ऐसे डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे हम किडनी स्टोन से आने वाले समय में बच सकें। पहले हम प्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे को प्रोजेक्टर के लिए स्लाइड मिलेगा इफ पॉसिबल, कि आई कैन चेंज द स्लाइड्स। दिखना शर्मा जी। आप सर मेंशन कर दीजिएगा, विल चेंज। अच्छा, थोड़ी सी लाइट्स डिम हो जाएं तो आप सभी को ये साफ दिखाई देगा। बेटा लाइट ऑफ कर दीजिए। बेसिकली प्रोस्टेट क्या है, जिसको हम हिंदी और पंजाबी भाषा के अंदर गदूद कह देते हैं, ये आकार का ग्रंथ होता है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाएगा। ये पेशाब की थैली की गर्दन के नीचे लोकेटेड होता है। इसमें से हमारी पेशाब की नली, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, वो होकर निकलती है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोस्टेट आमतौर पर पुरुषों को कोई दिक्कत नहीं देता, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 के ऊपर उम्र बढ़ती है, तो धीरे धीरे प्रोस्टेट से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जैसे जैसे दशक बढ़ेंगे ये दिक्कतें आगे आने वाले समय में और बढ़ती जाएंगी। तकरीबन 60% पुरुष 50 की उम्र तक प्रोस्टेट से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करते हैं, और तकरीबन 80% पुरुष 70 की उम्र या उसके बाद में प्रोस्टेट से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करेंगे। जैसे जैसे प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है, ये जो पेशाब की नली होती है उसको ये यूं दबाता है, जिससे पेशाब के निकलने की दिक्कतें जो हैं वो सामने आनी शुरू होती हैं। ये आप फोटो के अंदर देख रहे हैं कि पहली फोटो के अंदर दिखाया है नॉर्मल प्रोस्टेट। आप वो देख रहे होंगे कि पीला डायग्राम से दिखाया गया कि वो पेशाब की नली है, वो थैली में से पेशाब बड़े आराम से नीचे आ गया। बट जैसे उस मरीज की उम्र बढ़ी तो वो जो येलो वाला डायग्राम जो पाइप दिखाई दे रही है वो सिकुड़ गई है, क्योंकि जो प्रोस्टेट है उसने उस नली को दबा दिया है, जिससे पेशाब को खाली करने में उस मरीज को दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड।
क्यों होता है, प्रोस्टेट किस कारणों से होता है। देखिए ऐसा कोई नोन फैक्टर नहीं है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। जैसे बाल सफेद होंगे, बाल झड़ेंगे, चश्मा लगेगा, वैसे ही धीरे धीरे प्रोस्टेट जो है वो साइज में बढ़ना शुरू होता है। एक पुरुष का प्रोस्टेट कितना साइज का बनेगा जब वो अपनी माँ की कोख में होता है, उसी टाइम पे ये डिसाइड हो चुका होता है कि उस बच्चे का आने वाले जब वो 60-70 साल का होगा उसका प्रोस्टेट का साइज क्या होगा। बेसिकली ये किस तरह से डिसाइड होता है कि मेल्स के अंदर जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जब वो बच्चा माँ की वूम्ब में होता है उस टाइम पे जब वो उसकी टेस्टिस जो प्रोड्यूस करती हैं वो उसके प्रोस्टेट को सेंसिटाइज कर देती हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है उसका डिसाइड होता है कि 70 की उम्र में उसके प्रोस्टेट का आकार कितना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे बताया मैंने आपको, एजिंग एक रिस्क फैक्टर है जिसमें प्रोस्टेट की दिक्कत होगी। फैमिली हिस्ट्री है कि जिन पुरुषों में उनके दादा परदादा उनके फादर उनको प्रोस्टेट की दिक्कत रही है, तो ये जेनेटिक हिस्ट्री भी रहती है कि आपने देखा भी होगा कि अपनी फैमिली में जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत है तो उनके मेल मेंबर्स जो पहले हैं उनको भी दिक्कत रही है। धीरे धीरे जब पुरुषों की एज बढ़ती रही है, एक थ्योरी ये भी आई थी कि उसमें इम्बैलेंस भी होता है ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का, जो इसका लीडिंग फैक्टर बनता है प्रोस्टेट के साइज के एनलार्जमेंट में। अब क्या दिक्कतें मरीज जो है वो सामना करता है। सबसे पहली दिक्कत जो मरीज को होती है वो ये होती है कि उसको रात को बड़ा होता है। जो प्रोस्टेट के साइज की जो रिडक्शन है वो तकरीबन 40 से 50% होगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स इन पेशेंट्स की, ठीक है। और उनके अंदर जिन मरीजों का प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर मान लो जिनका 100 ग्राम है उनके लिए क्या कहते हैं ये थेरेपी के 2 सेटिंग्स लगानी पड़ सकती हैं उन पेशेंट्स के अंदर। पेशेंट्स के अंदर हमें नल की कई मरीजों के अंदर 2 से 3 हफ्ते के लिए भी रखनी पड़ सकती है। जो मेन चैलेंजिंग पार्ट इस थेरेपी में ये सिर्फ एक ये आता है, नल की निकालने से लेके उसके बाद के जो 2 हफ्ते हैं कई मरीजों को उस दौरान बार बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस थेरेपी इज मच बेटर देन द लेजर थेरेपी फॉर द प्रोस्टेट। 20 से 30 ग्राम के अंदर रेजन इज नॉट इंडिकेटेड। यस। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे पानी के बने हुए हैं। आपकी बॉडी में 70% आपकी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। प्रोस्टेट के अंदर भी जो उसके जो ग्लैंड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वाटर। तो उनके अंदर जब हम स्टीम डालते हैं वो टिश्यू जो पहले जिसने ये पेशाब की नली को इस तरह से दबाया हुआ है, ये टिश्यू जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। जब वो श्रिंक हो जाते हैं तो वो इस तरह से नली को खोल देते हैं। बेसिकली हमने बीच का जो पैसेज है जहां से यूरिन का फ्लो होना है उस एरिया के टिश्यू को हमने स्टीम से श्रिंक कर दिया।